आज की ऊर्जा इतनी स्ट्रांग है, यदि ये जिनके लिए है ये रीडिंग, उन्हीं को ही समझ में आने वाली है और उन्हीं तक ये रीडिंग पहुंचने वाली है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो जो ये ऊर्जा है, इसके अनुसार मई से जून के बीच में और मई से जून, मार्च से अप्रैल, इस बीच में आपके तरफ स्ट्रॉन्ग निगेटिव ब्लैक मैजिक किया गया। ब्लैक मैजिक ही है ये, जो सब ने मिलकर किया, विश्वासघात की ऊर्जा है। इसका मतलब ये है कि इसमें वो लोग शामिल हैं जिनसे आप अपने दिल की बातें शेयर करते आए हैं। कोई एक ऐसी फीमेल है जिनको आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव समझते हैं, जिनको आप सोचते हैं कि ये तो बहुत सीधी सादी है, ये किसी से कुछ भी बातें, हाँ, ये आप जानते हैं कि ये जो फीमेल है वो गॉसिप करने में आगे है, लेकिन आपके लिए उसके मन में काफ़ी रिस्पेक्ट है, काफ़ी सम्मान है, काफ़ी प्रेम है। क्यों? क्योंकि आपने हर वक्त इस फीमेल की मदद की है। चाहे ये फीमेल आपसे किसी भी प्रकार से जुड़ी हुई हो, आपने कभी भी इस फीमेल के लिए बुरा नहीं सोचा। और आप देख सकते हैं 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, एक ऐसी लाइक सिस्टर, जैसे कि छोटी बच्ची हो, बेटी हो या सिस्टर हो, इस तरीके से आपने इस फीमेल के बारे में विचार किया। कभी भी आपने इस फीमेल के लिए गलत नहीं सोचा। ये फीमेल भी शामिल है। एक फीमेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलस है, बहुत ज़्यादा जलती है। इस फीमेल ने 2-3 और लोग, ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा से ही आपसे जेलस होते हुए आए हैं। इन्होंने ये देखा कि अब इस व्यक्ति के लाइफ में तो प्रोग्रेस आ रहा है, ये तो डिसबैलेंस नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है, मैं रहा को छोड़ दीजिएगा, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है। तो ये एक ऐसे डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी है जो कभी भी आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहते। इनके साथ ये सारे लोग मिले हुए हैं। ये जो मेन डोमिनेट पर्सनालिटी हो सकता है इनकी राशि मेष हो सकता है इनकी राशि तुला हो सकता है इनकी राशि वृषभ हो, कोई भी इनका साइन हो सकता है, या अलग अलग साइन हो सकता है, अलग अलग, जैसे सन साइन अलग है, मून साइन अलग है, लग्न अलग है, किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये मैनिपुलेटर है। ठीक है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है मैनिपुलेटर है, ये अपने आप को कितना भी स्पिरिचुअल दिखाए, देखिए स्पिरिचुअल रहने में और स्पिरिचुअल बताने में बहुत अंतर होता है। ये व्यक्ति ऐसा चाहते हैं कि सब लोग इनको नमस्कार करें, सब लोग इनको प्रणाम करें, और आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया, आप इनसे आगे निकल गए। ये इनकी सोच है कि आप अब इनसे कुछ भी नहीं पूछते हैं, और कभी आप अगर इनसे कुछ पूछते भी रहेंगे ना, तो ये सही मार्गदर्शन आपको नहीं देते थे, क्योंकि इनके पास खुद ही वो आंसर नहीं रहता था। ठीक है, लेकिन ये आपको मैनिपुलेट जरूर करते थे। इस व्यक्ति के साथ जो फीमेल है, ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जो आपके और आपके फैमिली लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलस रहे हैं। ये आपके पहले भी आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी जेलस रहे हैं। तो ये कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई आस पड़ोस के हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सनालिटी जरूर यहाँ पर नज़र आ रही, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा बताती है चाइल्डहुड की मेमोरी। ठीक है, और किसी बच्चे के साथ किसी ऐसे स्थिति को जहाँ पर, देखिए बच्चे कैसे होते हैं, जिनके मन में कुछ नहीं रहता, निश्चल, है ना। आपने देखा होगा कई बार कि हम कहीं मार्केट जा रहे हैं तो बच्चे जो है हाथ हिला देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, उनको कुछ नहीं पता कि आप कौन हैं, है ना। तो ऐसी ऊर्जा आपकी रही है, और आज भी मैं ये ऊर्जा कई लोगों की ऊर्जा में यहाँ पर रिसीव कर पा रही हूँ कि आज भी आप इनोसेंट हैं। कल भी आप काफ़ी प्योर थे, आज भी आप प्योर हैं, और आपकी प्योरिटी इनसे बिल्कुल भी देखी नहीं गई। इन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि प्रॉपर एक दूसरे से कॉल किया गया, या तो किसी पब्लिक प्लेस पर, या तो किसी ऐसे स्थान में, किसी ऑफिस नुमा किसी स्थान में, या किसी सेलिब्रेशन के किसी रूम में। इन्होंने एक दूसरे से कॉल पर बात किया कि ये बहुत उड़ रही है, बहुत उड़ा है, अच्छा अब देखो हम इनके साथ क्या करेंगे, क्या करते हैं। तो किसी दूसरे ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ। इस फीमेल ने कहा हाँ मैं जानती हूँ। तो दूसरे फीमेल ने कहा अरे आपसे तो बहुत अच्छी बातचीत है उसका कुछ पर्सनल सामान मिलेगा। तो बोलते हाँ बिल्कुल,
मिल जाएगा, क्योंकि मैं अचानक सरप्राइज देने के लिए जाऊंगी और ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनके बीच में बात हुई और आपकी किसी पर्सनल सामान को लेने के लिए ये फीमेल आई थी और आपने इनकी काफ़ी आवभगत भी की। ठीक है, आपके घर में आकर ही ये सारी चीज़ें इसने कलेक्ट किया और कलेक्ट करके तुरंत गए। आपको समझ में नहीं आया होगा कि आपने सोचा होगा इस बीच में कौन कौन आए थे, तो कुछ आउटसाइडर के ऊपर आपको डाउट हुआ होगा या किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर डाउट हुआ होगा जिनके साथ आपकी किसी प्रकार की नोकझोंक हुई हो, या अननेसेसरी का डाउट हो सकता है कि हुआ हो। आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर डाउट कर दिया जो सही नहीं था। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सुनकर सिर्फ ये मत समझिए, जब तक आपका इंट्यूशन पावर आगे आप इंक्रीज़ नहीं करते हैं, और आज भी समय है, अगर आप इंट्यूशन पावर इंक्रीज रेमेडी लर्न करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। आप बिल्कुल इंट्यूशन पावर इंक्रीज कीजिए, जिससे कि आप सही राह पर सही लोगों को सही समय में समझ पाए और सही स्थिति से आप डिस्टेंस कर ले। ठीक है, ऐसे भी जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आपको बार बार ये बताया जाता है कि आप डिस्टेंस कीजिए, लेकिन क्या होता है, इमोशनली कनेक्ट होने की वजह से आप उन चीज़ों को सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इनमें से किसी का कॉल आता होगा, अभी इस वक्त में आप रिसीव नहीं कर पाते, फिर आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे लिए गलत नहीं सोच सकती, चलो मैं कॉल करूं, पर उनसे आपकी बात नहीं हो पाती। तो ये है, आपको बार बार साइन बताया जा रहा है कि आप मत करो इसे, ये आपकी एनर्जी को, ऊर्जा को खींचते हैं। ये चीज़ें इन्होंने किया और आपके लाइफ में स्टक किया, आपको आपके लाइफ में स्टक कर दिया। आपके लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा था, आपको लगा होगा कुछ समय पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा था, हम तो ये लेने वाले थे, हम तो यहाँ जाने वाले थे, अरे मेरा तो पूरा प्लान, पूरा टिकट हो गया था, है ना, कि हम तो फैमिली के साथ यहाँ जाने वाले थे, पर क्या हो गया, बस क्या हो गया, यहीं से ही इनकी जेलसी प्रारंभ होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि ये जो मेन व्यक्ति है जिसने आपके लाइफ में जो है काफ़ी उतार चढ़ाव लाया है, ये अपना फेस रिवील नहीं होने देना चाहते, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रेम से आपसे बात करते होंगे या आपसे डिस्टेंस कर लिए होंगे। यहाँ पर एरिस साइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर एरिस लिखा हुआ है, 3 नंबर, मार्च का मंथ, अप्रैल का मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है। भले ही देखिए यहाँ पर भले ही आपको नज़र नहीं आ रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है, पर ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं जिनका बर्थ मंथ मार्च और अप्रैल के बीच में हो। ठीक है, या मुझे यहाँ पर 12 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर इनका बर्थ डे हो सकता है, दोनों में से कोई भी ऊर्जा हो सकती है। देखिए मैंने जैसे कहा कि मुझे यहाँ पर वायु तत्व भी नज़र आ रहा है और फायरी एनर्जी भी नज़र आ रही है। इन्होंने आपको आगे बढ़ते हुए एक ऐसी पोजीशन में देख लिया, इन लोगों ने आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में, क्वीन एंड किंग की ऊर्जा में। इनको ये समझ में आ गया कि अब आप इनकी जो छल है, जो योजनाएं हैं, उसको आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन बढ़ते जा रहा है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि किसने आपके तरफ ये जो निगेटिव चीज़ें हैं, चाहे छिपकली के रूप में, चाहे कॉकरोच के रूप में, चाहे किस रूप में आपकी तरफ ये सारी चीज़ें भेजी गई, या आपके घर में बहुत सारी चीज़ें की गई, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वजह से इन्होंने सबसे पहले आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया था। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर कि माँ काली माता जी की विशेष कृपा आपके घर पर हमेशा है, आपके फैमिली पर हमेशा है। और इनमें से कुछ लोगों को ये समझ में आ गया कि आप एक हायर स्पिरिचुअल बीइंग, आपका जो एक यहाँ आने का उद्देश्य है, इस धरा पर आने का एक विशेष उद्देश्य है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद ये आपके बहुत ही क्लोज वन हैं। ठीक है, बहुत क्लोज वन है, जिनसे आप अपनी बचपन की भी बातें शेयर किए होंगे, चाइल्डहुड की भी, या हो सकते हैं आप लोग साथ में भी रहे होंगे, ऐसी ऊर्जा है। इस व्यक्ति ने ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करके अपने साथ किया, या देखिए मैनिपुलेट होने वाली बात ऐसी है कि जो व्यक्ति, किसी व्यक्ति को यदि आप बहका सकते हैं, ठीक है, या किसी के बारे में निगेटिव आप बोलकर उस व्यक्ति को अपने तरफ मिला सकते हैं, तो वो आपके अपने कहा हुए, है ना। ऐसा तो नहीं होता, आप अगर कोई आपको ये कहे कि नहीं ये व्यक्ति आपके बारे में बुरा कह रहे हैं, आप कैसे मान जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती जब तक मन में ईर्ष्या और द्वेष नहीं होता, जब तक किसी के मन में अधिक क्रोध नहीं होता। आपको स्टक किया गया लगभग 8 साल 5 साल, जैसे कि मैंने कहा कि सेकेंड बार हुआ, तो ये पहले भी चला आ रहा है, लेकिन आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा था। माँ काली माता जी की कृपा से
श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी कृपा से आपके लाइफ में एक प्रोग्रेस आ रहा था। ये प्रोग्रेस धन को लेकर है, ये प्रोग्रेस आपके भाग्य को लेकर है। देखिए ये जो व्यक्ति है ना, ये बर्थ चार्ट देखते हैं या रीडिंग करवाते हैं या रीडिंग करते हैं या किसी भी प्रकार का, कुछ लोगों के लिए ये एक मेंटोर की तरह हो सकते हैं जो लगते हैं पर है नहीं। आप ऊर्जा देख लीजिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके इनको पता चल गया कि आपका भाग्योदय होने का समय आ रहा है सितंबर अक्टूबर के मंथ में। देखिए कैसी ऊर्जा है ना। मई जून के मंथ में इन लोगों ने आपस में बैठकर योजनाएं बनाई, आपके सबसे करीबी व्यक्ति से आपकी पर्सनल चीज़ों को लिया या पर्सनल बातें आपकी पूछी कि अब क्या हो रहा है। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप अपने खास फ्रेंड से बात करते हैं तो आप खुल के बात करते हैं ना कि मेरे घर में तो ये हो रहा है, अभी तो हम ये करवाएंगे, अभी है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो बस वहीं से ही ये सारी ऊर्जा इन तक पहुंच गई, वहीं से ये सारी बातें पहुंच गई और फिर इन्होंने अपना खोल कर देखना प्रारंभ कर दिया कि ऐसा क्या हो रहा है आगे इनके लाइफ में। हाँ, अच्छा, बृहस्पति देव जी की कृपा हो रही है, इनके गुड कर्मा, प्रारब्ध के जो गुड कर्मा है वो अब ओपन हो रहे हैं। इनके लाइफ में मनी धन आ रहा है, जो रुका हुआ धन है वो आ रहा है। हो सकता है कि कोई फादरली फिगर भी आपको कोई धन देने वाले हैं। इस तरीके की यहाँ पर बातें हुई उनके बीच में। अब जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की, जिनसे आप बातें शेयर करते थे, या ब्रदर सिस्टर कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके ही हो, ठीक है। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं अब इनके मन में आ गया, अच्छा ये धन भी मिलेगा इनको, भाग्योदय भी होगा, सब कुछ होगा, तो फिर चलो क्या करना है, इन्होंने पूछा। और फिर वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति आपके पास आए, आपके पर्सनल चीज़ों को पता भी नहीं चला। जब कोई व्यक्ति आपके घर आते हैं आप ये थोड़ी देखते रहेंगे कहाँ जा रहे हैं, वॉशरूम में जा रहे हैं, आपके रूम में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई है। उसके बाद आपके लाइफ में 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा भेजी गई। आपके लव्स वन के ऊपर तो पहले से ही ब्लॉकेजेस था, लेकिन आपके ऊपर ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो ब्लॉकेजेस, जय माता दी, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से वो ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में हील्ड हो गया। क्योंकि 12 के 12 राशि आपके फेवर में है। 3 नंबर, सभी लोग आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, सभी लोग आपके साथ हैं, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो आपके साथ हैं। आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आपके फैमिली की ऊर्जा को बिगाड़ा गया था, आपके लाइफ में क्रोध, इरिटेशन, बहुत सारी चीज़ें की गई थी, आपके सक्सेस को रोका गया था, लेकिन आपके सक्सेस को वो नहीं रोक सके बहुत लंबे समय तक। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ये आपके लाइफ में टावर मूवमेंट लाना चाहते थे, ये टावर मूवमेंट आपके किसी लव्ड वन के लाइफ में आया, आपके लाइफ में नहीं आया। कारण जैसे कि मैंने बता दिया, किम कुर्वन्ति ग्रह, जब बृहस्पति देव जी की कृपा होती है ना, जब आपके देखिए आपके पास लाइफ के गुड कर्मा का उदय हुआ होता है, ठीक है, सबके लाइफ में होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ हमने बहुत अच्छा कर्म किया। देखिए कर्म तो ऐसे होते हैं कि पास्ट लाइफ के जो बुरे कर्म का फल है वो आपने पूरी तरीके से क्लींस कर लिया, लेकिन आपके जो गुड कर्म है वो भी तो उदय होंगे। अब आपके लव्ड वन के बुरे कर्म का फल अभी भी चल रहा था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उनके तरफ मुड़ गई और आपके तरफ वो सारी चीज़ें हील्ड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो करना चाहते थे कि आप लोगों के बीच में धन को लेकर टकराव हो, धन को लेकर क्लेश हो, वो नहीं हुआ। घर की स्थिति बिगड़ी, घर में क्लेश हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई। यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को आपके आसपास के ऐसा था कि मैं ही ये चीज़ करूँगा, तो वो चीज़ हट गई, ठीक है, क्योंकि पूरा बागडोर आप देख सकते हैं आपके हाथों में दे दिया गया, ठीक है, जय माता दी। और ये कार्ड भी श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, वीनस बृहस्पति ग्रह दोनों का है। तो कहीं ना कहीं आपको वो जो एक विरासत होती है ना, वो आपके एंसेस्टर्स के द्वारा आपको प्रदान कर दिया गया कि हाँ ये हाथ है जो जिस पर ये वांट होना चाहिए, ये वो व्यक्ति है जो बहुत अच्छे से इसे मैनेज कर लेगा। क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा, यहाँ पर एंसेस्टर्स का मैसेज है आपके, कि बहुत लोगों को ट्राई किया गया कि आपके पहले, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई और आपके आसपास तो बहुत सारे जेलस लोग निकले।
तो आपके एंसेस्टर्स को ये सारी चीज़ों की जानकारी हुई कि आप एक हीलर हैं, उनको पहले से ही पता था। लेकिन आपके लिए ना उनको काफ़ी चिंता क्या थी कि आप बहुत इनोसेंट है, मतलब कोई अगर प्रेम से बात करे, वो देखते थे कि आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हो जो अभी आप फ़ोन रखेगा या रखेगी और दूसरे व्यक्ति से ये बात करेगा कि देखो इनके लाइफ में ऐसा हो रहा है, और आपके एंसेस्टर से देख रहे थे कि आप उनसे कब बदल रहे हैं, मतलब वो इमोशनल में बात कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हो, मतलब आप इतने इनोसेंट है। इस बात की चिंता थी आपके एंसेस्टर्स को, जो चिंता आपके हीलिंग के बाद पूरी तरीके से हील्ड हो गई। जिस व्यक्ति ने आपके लाइफ में आपके टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, ऐसे लोग आउटसाइडर भी हैं जिन्होंने आपको बहुत प्रेम से आपकी ऊर्जा को खींचा है, उनके लाइफ में टावर आना प्रारंभ हो गया है। देखिए इन लोगों के लाइफ में तो टावर आते रहेंगे, ठीक है, जिन्होंने भी आपकी ऊर्जा को रोका है। लेकिन ये जो क्लोज वन है ना, इनको कुछ ऐसी बीमारी हुई है, ठीक है, इनको कुछ ऐसी बीमारी हुई है। जिस फीमेल ने आपके साथ छल किया है, जय माता दी। हम एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड से लेते हैं। देखिए जितना रिजोनेट करे आपसे उतना ही रखिएगा, लेकिन एनर्जी बहुत ही अलग है और बहुत ही जब भी वीडियो देर से आए ना, आप समझ जाइए कि कुछ ऐसी ऊर्जा ज़रूर है, कुछ ऐसा मैसेजेस है जो आपको सुनना चाहिए। हर किसी के लिए नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन जिसके लिए है उसको पहले से ही वो अवेयर है, पहले से ही वो हायर वाइब्रेशन में है, पहले से ही वो डिस्टेंस है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप इमोशनली कनेक्ट हैं इस व्यक्ति से। जो व्यक्ति छल करती है, जो व्यक्ति छल करता है, इससे कनेक्ट हैं आप इमोशनली, तुरंत कॉर्ड कट कर दीजिएगा। सेज, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने घर में सेजिंग भी कीजिए, और जो आपने लिखा है ना पीछे पास में, उसे थोड़ा सा रीड कीजिएगा। ये मैसेज मुझे ऐसा मिल रहा है कि आपने कुछ लिखा है, कुछ डायरी लिखा है, कुछ वो ना आप रीड कीजिए एक बार, जब भी आपको समय मिले उसे आप पढ़िए। आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी जो ये वीडियो में है, अभी जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं ना, वो आपको पता चलेगा कि हाँ इस वक्त में कौन आया था, कौन गया था, ठीक है। आपको और ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, और मैं तो ये कहती हूँ कि आपको सोचना भी नहीं है, आपको कौन है जानना भी नहीं है, आपको सिर्फ रेमेडी करना है। आपको अपने परमपिता परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखना है, क्योंकि आपको जब नहीं पता होता ना, तब भी आपके परमात्मा जी, तब भी आपके एंजल्स आपकी रक्षा करते हैं। ड्रीम एंड जर्नी, आपके सपने को रोका गया था, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। जय माता दी। मुझे यही मैसेजेस मिल रहा है कि सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा तथा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और मैंने कम्युनिटी में यही जो है डलवाया है। देखिए, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, ठीक है। देखिए जय माता दी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। कारण आप खुद ही समझिए कि आप कितने प्योर हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं। कोई कुछ भी कहे, आपको ऐसा लगे कि आप क्रोध कर रहे हैं, तो ना अगर आपको लगे ना कि क्रोध कर रहे हैं, दो स्थिति हो सकती, या तो प्रोजेक्शन है, या तो कुछ निगेटिव चल रहा है आपके आसपास, किसी की एनर्जी बहुत लोअर है, इस वजह से आपको क्रोध आ रहा है। तो उस वक्त में ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करके आप कहीं दूर जाइए, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, ठीक है, चाहे वो आपके आसपास के हो, चाहे वो आउटसाइडर हो। लेडी, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, आपने अपने लिए जो किया वो तो किया, आपने अपने पर्सन के लिए किया, मतलब आपके जो भी सोलमेट है उनके लाइफ में जो कार्मिक बैगेजेस थी वो हील्ड हो गए, और आपके पर्सन आपके जो लगाए हुए फल है, ठीक है। देखिए आपने जो मेहनत किया, उस मेहनत का फल सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, आपकी पूरी फैमिली को, और एक विरासत में यहाँ पर देख रही हूँ कि आप कुछ छोड़ कर जाएंगे, कुछ बना कर जाएंगे, आपको आपके पूरी फैमिली में याद किया जाएगा, आपको आपकी पूरी फैमिली में याद किया जाएगा। चाहे आप मेल है, जैसे कि मैंने कहा हस्बैंड, तो वाइफ भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप, मुझे यहाँ पर ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि आपके पर्सन के माइंड में जो इल्यूज़न था वो इल्यूज़न हील्ड हुआ है, तब जब आपके लाइफ में ग्रोथ आ गया था, तब ये व्यक्ति आपके तरफ आए हैं, ठीक है। मतलब आपने जो
बीज बोया था, वो जब फल अंकुरित हो गया तब ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट हुए हैं, तब इनके लाइफ में वो इल्यूजन स्पेल हील्ड हुआ है। तभी यहाँ पर लेडी का कार्ड आ रहा है कि आप चार्ज करते हैं। और यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उसके हाथ में वॉन्ड्स है और वो चेयर में बैठी हुई, उनको सब पता है, ठीक है, कि किस वक्त में मुझे क्या करना है, किस वक्त में क्या नहीं करना है, किस वक्त में किनसे मुझे कैसे बात करनी है, किनसे। तो यदि आपको क्रोध आता है तो बिल्कुल, अगर ऐसा लगता है तो आसपास में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी रहती है या कोई व्यक्ति लोअर वाइब्रेशन में आपसे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आपके आसपास के कोई व्यक्ति आपकी एनर्जी को शक करते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर शांत रहना है, ठीक है, वो जो भी करे उनको अपनी गलती का एहसास होना ही है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्ड आ ही गया मैजिक गार्जियन। आपके कोई ऐसे एंसेस्टर्स हैं जिनके साथ ये शक्ति थी, जिनके पास ये शक्ति थी। ये आपके एंसेस्टर्स, ऐसा हो सकता है कि आप इनको नहीं जानते, इनके पास वो विद्या थी ब्लैक मैजिक रिमूव करने की, अद्भुत, या बैकफायर करने की। वो शक्ति, वो ऊर्जा आपको प्रदान किया जा रहा है, अद्भुत। अनलॉक द मैजिक विद इन, और ये अनलॉक कर दिया गया तब जब, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है या आपके लव्ड वन को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है, तब वो आपकी तरफ आए हैं, तब तक ग्रोथ प्रारंभ हो गया था आपका। तो पूरा मेन, अगर मैं ये सारी चीज़ें देखूँ ना, तो इसमें आपका क्या लाभ हुआ, आपने अपनी जैसे आपने ना अपना भी पूरा चार्ज किसी और को दे दिया था। मतलब ये व्यक्ति कहेगा तो मैं जाऊंगी, ये व्यक्ति कहेगा तो मैं जाऊंगा, ये कहेगा तो नहीं। आपको चेंज भी होना था ना, आप पूरी तरीके से चेंज हो गए। आप पूछते जरूर हैं कि मुझे ये करना है, ये बताते जरूर है, लेकिन आप सुनते अपने मन की है। अंतर मन की आवाज़ आपको सुननी थी, क्योंकि आपका अंतर मन का आवाज़ आपका इंट्यूशन है और पूरा चार्ज आपके हाथों में दिया गया है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा, आपके गुरुदेव जी की कृपा से। यही चीज़ें थी जो आपको स्टक कर रही थी और यही कारण था कि ये लोग आपके लिए योजनाएं बना पाए, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को भी जानते थे और आपके लव्ड वन की ऊर्जा को भी जानते थे कि उनको डिसबैलेंस करना बहुत आसान है। और यदि आप इनके हाँ और ना बोलते हैं, इस व्यक्ति के हाँ में हाँ बोलते हैं, ना में ना बोलते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को ये पता था कि अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दिए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन नहीं, जैसे ही टावर आया आपके लव्ड वन के लाइफ में, वो खुद ही उनको आपकी एनर्जी का पता चल गया या पता चल जाएगा, ठीक है। तो जय माता दी। आप जिस तरीके से हैं क्वीन एंड किंग की ऊर्जा में, आप वैसे ही रहेंगे, क्योंकि आप आए ही उसके लिए हैं। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चय बनिए। यदि कभी आपको ऐसा लगता है ना कि किसी की एनर्जी बहुत लोअर वाइब्रेशन में, आप सच कह देते हैं, तो सच कह दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। सच बोलने में आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, दृढ़ बनिए, क्योंकि इनमें से कुछ लोग आपके तरफ फिर से देख रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इनके लाइफ में 1 बाय 1 टावर मूवमेंट आ रहा है और आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है। तो हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपको कोई सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट करने की कोशिश कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके सेलिब्रेशन से इनको बहुत ज़्यादा जेलसी हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो और फिर से ये ऐसा कुछ करने के लिए ऐसे लोगों को भेजे। तो आप देख लीजिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि कौन है वो व्यक्ति जिसके आने से आपके लाइफ में डिसबैलेंस आया। आप देख लीजिएगा, आपके पास जो डायरी है आप उसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है, कि कब किस वक्त में क्या हुआ है। बाकी तो देखिए आपकी ऊर्जा है, आपको पता चलेगा कहाँ पर क्या कैसे हुआ था। हम थोड़ा सा पास्ट लाइफ का देख लेते हैं कि आखिर ये योजनाएं इस लाइफ में बन रही है या पास्ट लाइफ से चली आ रही है। आप डेवोटी हैं, आप स्पिरिचुअल, आप वाकई में एक ऐसे इम्पैथ हैं। आप इम्पैथ थे, अभी लाइट वर्कर में बदल गए, मतलब इम्पैथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, अभी आपने उन चीज़ों को बैलेंस कर लिया है। यही कारण है कि आपके आसपास के व्यक्ति भी ऐसा सोच रहे हैं कि आप उन्हें मनाओगे, आप उन्हें नहीं। जहाँ पर आपकी गलती नहीं है आप बिल्कुल नहीं कहते, दृढ़ हैं आप, इसीलिए तो आपके लिए आया है। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चय रही। जो गलत है वो गलत है ना, जो सही है वो सही है, जो वाइट है वो वाइट है, जो ब्लैक है वो ब्लैक है। अद्भुत ऊर्जा है सेल्टिक। किसी ने आपके भाग्य को
रोका था पास्ट में भी, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके भाग्य को पास्ट लाइफ में भी रोकने की कोशिश की थी, जिन्होंने हमेशा आपके भाग्योदय में कहीं ना कहीं खलल डाला है। और वही चीज़ें इस लाइफ में भी इन्होंने क्रिएट किया है, वही चीज़ें इस लाइफ में भी इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश नहीं, पूरी तरीके से क्रिएट किया है। और इसमें आपके जो लव्स वन है वो काफ़ी वीक हुए हैं, काफ़ी वीक है, उनकी ऊर्जा काफ़ी वीक है, ठीक है। मतलब इतनी वीक है उनका थड़ा ही चक्रा के कोई भी अगर निगेटिव बातें बोले तो वो निगेटिव थॉट करने लग जाते हैं, ब्लैकनेस। क्योंकि इस व्यक्ति ने अपना लेसन लर्न नहीं किया था, इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में जो लेसन है वो लर्न नहीं किया था। लेसन एंड ब्लेसिंग, देखिए आपके लाइफ में ये चीज़ें लर्न करना ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद ही आपके लाइफ में ब्लेसिंग आना था। पास्ट में भी इन्होंने आपको स्टक कर दिया था और बहुत खुश हो गए थे कि आपकी ऊर्जा को स्टक कर दिया, लेकिन इस लाइफ में भी इन्होंने आपकी ऊर्जा को स्टक किया, लेकिन आपको वो सारे ज्ञान प्राप्त हो गए, आपके हाथों में वो ऊर्जा आने लग गई, आपके जो गिफ्ट है वो ओपन कर दिए गए। अद्भुत स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, तो आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए आए हैं, आप स्पिरिचुअल ज्ञान शेयर करने आए हैं, तो आप एक मास्टर हो सकते हैं। आपको काफ़ी नीड में रखा गया है पहले से ही, चाइल्डहुड से ही, कि आपके अंदर कुछ नहीं है, ये आपके शत्रु हैं, पास्ट लाइफ के शत्रु हैं, ठीक है। ये आपके बिल्कुल, ये जितने भी लोग हैं ना, ये आपके शत्रु हैं, ये आपको अथॉरिटी वाले पोजीशन में नहीं देख सकते, ये आपको एक स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में नहीं देख सकते, या आपको हीलर के रूप में नहीं देख सकते, ठीक है। ये आप जो ट्रस्ट करते हैं परमात्मा जी पर, इनको ऐसा लगता है कि इतना ट्रस्ट करती है, कैसे भी करके या करते हैं, कैसे भी करके इनको इनके ट्रस्ट को तोड़ा जाए। इस वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की उसी वक्त में, जिस वक्त में आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े होंगे, तभी ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में वन बाय वन आपके लाइफ में क्रिएट किया गया कि आप इस रास्ते से हट जाएं। लेकिन हो सकता है कि आपके लव्स वन ने भी आपको कहा हो, आपके सोलमेट ने भी कहा हो, लेकिन आप दृढ़ता के साथ खड़े रहे, इसलिए उनसे भी ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर है। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को भी जो आपके साथ है, जिसने कभी ना कभी इनकी निगेटिव बातों में ये आए हैं, उनको भी ब्लॉक किया गया है, ठीक है। कुछ समय के लिए उनको भी ब्लॉक किया गया है और कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इस व्यक्ति के लाइफ में। अब देखिए, ये आपके साथ मैनिपुलेट भी करेंगे, आप मैनिपुलेट नहीं होंगे, चाहे ये लोग हों, चाहे आपके आसपास के आपके लव्स वन हों, चाहे आपके सोलमेट हो, ठीक है। आप इनमें से किसी से भी मैनिपुलेट नहीं होंगे, क्योंकि आपने दृढ़ता सीख लिया है, ठीक है। आपको समझना है, समझो, नहीं समझना तो आप अपने रास्ते में जाओ, ठीक है। मैं अपने रास्ते को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। अद्भुत ऊर्जा है आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में। जब आप अडिग हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, जब आप ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती, ना बाहरी ना ही आंतरिक। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने किसी पर भरोसा किया, अंध भरोसा, अंध विश्वास किया, इसीलिए विश्वासघात हुआ। तो आपके इस चीज़ को करेक्ट किया जा रहा है स्वयं श्री गणपति जी महाराज जी के द्वारा, स्वयं यहाँ पर शिव परिवार जी की कृपा से वो करेक्ट हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी ऊर्जा जो मुझे रिसीव हो रही थी कि घर चेंज करने की, तो वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि आपके सेफ्टी के लिए, आपकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, आपको स्पिरिचुअल यात्रा में रुकावट ना हो आपके लाइफ में, इसलिए वो आपका घर चेंज करवाना पड़ा, या स्थान चेंज करवाना पड़ा, या आपके लव्स वन के लाइफ में चेंज लाने के लिए टावर मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लाई गई है। यहाँ पर देखिए, जब वो लोग कर रहे थे ना, तो वो करने क्यों दिया गया कि उससे आपको सीख मिलेगा और उससे इस व्यक्ति को सीख मिलेगा, ठीक है। रोकने के लिए वहाँ पर रुक जाता, लेकिन अभी कुछ कर्मा आपके लव्स वन का बाकी था, आपको कुछ लर्न करना था, दृढ़ बनना था, और ये दृढ़ता अब आपके अंदर आ गया है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, बात करते हैं ठीक है, नहीं करते ठीक है, आपके आसपास के लोग भी बात नहीं करते, आप गुनगुनाते हैं, मज़े में मस्त रहते हैं अपने परमात्मा जी की भक्ति में। अद्भुत ऊर्जा है, इसीलिए गुड फॉर्चून आपके तरफ है, और गुड फॉर्चून को कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से है। विशेष स्थान है आपका, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से एक विशेष स्थान है। आपको भोले बाबा माता पार्वती जी बहुत प्रेम करते हैं। मतलब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप, हो सकता है आप डिवोटी हों, आप बचपन से आपको
पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता हो, या बचपन से ही आप देखते हैं शिव शक्ति जी को, तो आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। दूसरा, आपको आपके सोलमेट से कोई भी अलग नहीं कर सकता, उस व्यक्ति का निगेटिव थॉट भी नहीं, या उनकी जो भी निगेटिविटी रहेगी उसको पूरी तरीके से हील्ड किया जाएगा। फिर आपकी ही तरह बना के उनको आपके मतलब अब आपको ऐसा लगेगा कि आप मिरर देख रहे हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा लगेगा कि आप मिरर देख रहे हैं, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही आपके पर्सन को बनना है, और वैसे ही बनाने के लिए उनके लाइफ में टावर आया है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण रहिए। जय श्री सीताराम।